क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कैसे करना था कि आइसोब्यूटेन है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करके ग्रुप बना सकते हैं उसका, तो एक आइसोब्यूटाइल और दूसरा टर्टब्यूटाइल या टर्ब्यूटाइल, जो भी लिखा जा रहा है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री क्लोराइड। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 3 डिग्री क्लोराइड, अगर क्लोरीन एटम 3 डिग्री कार्बन से अगर कनेक्टेड है, उसी को हम लोग क्या बोल पाएंगे, 3 डिग्री क्लोराइड। इफ क्लोरीन एटम, सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, इफ क्लोरीन एटम is directly connected to टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, वही क्या हो जाएगा, 3 डिग्री क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 6 भी चेक कर लेते हैं क्या है उसमें। यहाँ पे आप ऑप्शन से चेक करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, लोग बता सकते हो इसमें। यहाँ पे एक किस टाइप का क्लोराइड है, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे जिससे कि Cl कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है, यहाँ पे है 1 डिग्री। 1 डिग्री। और 1 डिग्री आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 डिग्री क्लोराइड या प्राइमरी क्लोराइड। फिर सिमिलरली बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन कंडेंस फॉर्म में गिवन है, CH3 CH3 और यहीं पे Cl है। तो जिस कार्बन से Cl कनेक्टेड है, उस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है, 2 डिग्री। दैट मीन्स ये सेकेंडरी क्लोराइड। सी ऑप्शन को देखते हैं, तो वहां पे क्या एक ही कार्बन से तीन तीन CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, कंडेंस फॉर्म में है, तो वो भी सोचना था, उसको ओपन करके लिखना था वहां पे। तो सी ऑप्शन में एक ही कार्बन जो क्लोरीन है, वो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स ये टर्सरी क्लोराइड, 3 डिग्री क्लोराइड। क्लियर। अब यहाँ पे उसी तरीके से डी को चेक कर सकते थे, तो डी क्या रहेगा तुम्हारा, प्राइमरी। जिस एटम से, जो क्लोरीन एटम है, वो जिस डिग्री कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो उसका भी डिग्री हो जाता है क्लोराइड का भी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का तुम लोग खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूँ। वहां पे C2H5 4 टाइम्स आ रहा है और एक ही कार्बन में कनेक्टेड है, इसका क्या मीनिंग है, CH2 CH3 CH2 CH3 इथाइल ग्रुप है, और एक ही कार्बन से 4 इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका IUPAC नेम लिख सकते हो खुद से, मेन चेन इधर से भी लेते तो 5 कार्बन एटम्स का मेन चेन। थर्ड पोजीशन पे ये दोनों इथाइल ग्रुप, 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो सिर्फ उसको ओपन करके लिखना था वहां पे इस तरीके से कि एक ही कार्बन से चार चार इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। और भी कोई डाउट DPP नंबर A3 में है? नहीं। तो ठीक है, बाकी लोगों का जो 3-4 डाउट ही था, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। DPP नंबर A4 4 तक करना था इसमें। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है। यहाँ पे DPP नंबर A3 के लास्ट में तुम्हें एक दिया हुआ, उसमें कैम इन्फो, उसको भी रीड करना है तुम लोगों को खुद से। उसमें लिखा भी गया है नीचे कि डेली सेल्फ स्टडी डोजेज फॉर मास्टरिंग केमिस्ट्री, उसको भी रीड करना है वहां पे। एलाइलिक कंपाउंड्स है, बेंजाइलिक कंपाउंड्स है, विनाइलिक कंपाउंड्स है। देख पा रहे हो सब लोग उसमें थ्योरी जो गिवन है वहां पे। यस सर। चलो ठीक है। DPP नंबर A3 के लास्ट में एलाइलिक कंपाउंड्स, बेंजाइलिक और विनाइलिक। मैं थोड़ा हिंट्स दो इसमें यहाँ पे, बाकी एक बार खुद से थ्योरी रीड करोगे कि कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट का जो कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन एटम होता है, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन।
ध्यान से सुन लोगे, याद ही हो जाएगा। ये क्या रहता है यहाँ पे, एलाइलिक कार्बन। किस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक कार्बन आ गया, एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन these allylic carbon are called allylic hydrogen. Allylic hydrogen. क्लियर है ये पॉइंट सब लोगों को कि एलाइलिक कार्बन तो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है, एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है, कंडीशन क्या हो, ये कार्बन कैसा हो, sp3। अब sp3 क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके थे, sp sp2 sp3। क्लियर है? और जब ये sp3 कार्बन और एलाइलिक कार्बन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एलाइलिक हाइड्रोजन। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाए इसमें तुमसे कि टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है इसमें? टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन 1 वो क्या जाता है, 3। एलाइलिक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एटम है, और वो तीनों हाइड्रोजन एटम क्या होगा वहां पे, एलाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल मैं लूं यहाँ पे। इस कंपाउंड्स में तुम्हें बताना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन। 6 ध्यान से, एलाइलिक कार्बन कौन सा, ये एलाइलिक कार्बन और ये एलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन। तब बताओ टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन कितना है? 5 5। अब सही आ रहा है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन sp3 आ रहा है यहाँ पे, 4 सिग्मा बॉन्ड, जिसमें कि 3 हाइड्रोजन एटम आ रहा है। और यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। एलाइलिक हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे, 5। रिंग में भी हो सकता है ये चीजें। इसमें तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, 3 सही बिल्कुल। वो क्या रहेगा इसमें, 3। ये डबल बॉन्डेड कार्बन तुम्हारा, इसके एडजेसेंट में ये कार्बन आ रहा है यहाँ पर। तो कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है, दैट मीन्स वहां पे कोई कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, फिर दूसरा सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। इस पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या आ जाता है, आंसर 3। क्लियर है इसमें? आई थिंक अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेंट वाले कार्बन को चेक कर लेना था वहां पर। कि एक बार थ्योरी भी रीड करते हैं इसमें कि एलाइलिक कंपाउंड्स क्या होता है, वहां पे वो और भी एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें बेंजाइलिक कंपाउंड। बेंजाइलिक कंपाउंड जो होता है, ध्यान दोगे इसमें। अब बेंजाइलिक कंपाउंड्स, तो बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन है यहाँ पे, ध्यान दोगे, इस कार्बन को बोला जाता है कि बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन बेंजीन के एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन, ZYLIC। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन तो एक ही है, बट इस बेंजाइलिक कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे है 3। जैसे इसमें चेक करते तो उसी तरह यहाँ पर भी चेक करना है। यहाँ पे बस एडिशनल पॉइंट ये आ जाता है कि जो बेंजीन है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, उसके एडजेसेंट में जो sp3 कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पर भी 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन आ रहा है। इसमें कितना बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, सोच के बताओ यहाँ पे आप। 7 बताओ सब लोग बताओ, टोटल नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन।
तो बेंजीन रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन को क्या बोलना है? बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना था? 3। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन बेंजाइलिक कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक हाइड्रोजन। सिंपल सा है। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन पे कितना प्रेजेंट है? 2 ही। ऑनलाइन फॉर्म है कि अंडरस्टूड है कि 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा, तो नंबर ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या रहेगा यहाँ पे? 2। इस तरीके से सोचना था वहां पे। अब देखो यहाँ पे CH3 आ रहा है इस केस में। यहाँ पे तो CH3 आ रहा है इस केस में, तो ये कैसा कार्बन आ रहा है? प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। इस कार्बन का डिग्री क्या यहाँ पे आ रहा है? 2 degree. डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन जो आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक का वो वर्ड यूज कर रहे हैं बेंजीन के एडिसेंट में जो कार्बन है sp3, और एलाइलिक वर्ड कब यूज करते हैं? जब कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन के एडिसेंट में कार्बन आ रहा हो, उसको एलाइलिक कार्बन, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन। ये हम लोग एलाइल विनाइल पहले भी पढ़े थे। सबसे लास्ट में इसमें विनाइलिक कंपाउंड। विनाइलिक कंपाउंड जो होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से ही जो कनेक्टेड है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। और इस कार्बन से डायरेक्टली जो भी एटम, मान लो कि यहाँ पे Cl है, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे? विनाइलिक हाइड्रोजन, सॉरी विनाइलिक क्लोराइड, या सिंपली क्या बोल सकते हो? विनाइल क्लोराइड। ये हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में ही पढ़े थे। ये क्या आ जाता है तुम्हारा? विनाइल क्लोराइड। मेनली यहाँ पे एलाइलिक और बेंजाइलिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और विनाइलिक तो मेनली डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर Cl आ जाए तो विनाइल क्लोराइड, Cl के जगह OH आ गया, इसको क्या बोलोगे? विनाइल अल्कोहल। इस तरीके से क्लियर है सबको यहाँ पे? ये तीनों चारों पॉइंट्स, इसका क्या मीनिंग है एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक का? तो ठीक है, इसको एक बार रीड भी करो। इस पे बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन दिया गया है उसको भी तुम्हें सॉल्व करना है वहां पर। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है यहाँ पे, देखिए CH2CHCl, ये क्या था? विनाइल क्लोराइड। CH2CHOH, इसका नेम क्या आ जाता है? बताओ सब लोग। Vinyl alcohol. सही है, बिल्कुल। ये क्या रहेगा? विनाइल अल्कोहल। इस टाइप से नेमिंग कर पाएंगे यहाँ पे। तो केम इन्फो को भी रीड करना है, उस पर बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चन गिवन होता है उसको भी सॉल्व करना है। वो भी नहीं होता है तो उसको भी क्लास में पूछना है। तो ठीक है, ये तो लोग DPP नंबर A3 देख रहे थे। नेक्स्ट है DPP नंबर A4। DPP नंबर A4 में जो भी डाउट है बताओ इसमें। सर एक छोटा डाउट था। हाँ बताओ, बाकी लोग भी बताओ। सर वो ME और ET मतलब मॉड्यूल और DPP में लिखा है ME और ET, तो वो चलता है क्या वैसे? देखो ME का मीनिंग क्या था? मैंने पिछले लेक्चर के डिस्कशन में बताया था कि ME मीन्स मिथाइल। Methyl. दैट मीन्स जहां भी ME दिया गया तो वहां पे क्या सोच लो कि CH3 है, मिथाइल ग्रुप है। और जहां कहीं भी ET दिया गया तो उसका मीनिंग क्या होता है? इथाइल। Ethyl. और उसको वहां पे रिड्रॉ करके लिख लो CH2CH3। कहीं पे PH लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? Phenyl. फिनाइल। और इसका मीनिंग क्या है? बेंजीन रिंग एक फ्री बॉन्ड कनेक्टेड है कहीं पर भी, Double bond. इस टाइप से। तो बेंजीन रिंग का एज ए ग्रुप नेम क्या होता है? फिनाइल। उसको सर शॉर्ट में डबल लिखते बॉन्ड हैं होता है PH। ना? हाँ बताओ। फिनाइल ग्रुप को डबल बॉन्ड होता है ना बेंजीन के उधर? नहीं, यहाँ पे क्या था? ये जो फिनाइल ग्रुप है इस केस में, ये बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग बनाते हो यहाँ पे, बस यहाँ पे एक H को हटा के एक फ्री बॉन्ड लगा देना है यहाँ पे। ये क्या होता है इसमें? फिनाइल। यस. बस ये याद रखना है।
तो ठीक है, बाकी और कोई डाउट हो डीपीपी नंबर A4 में? अब जो क्वेश्चन तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब भी होमवर्क दिया जाता है, और इवन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता यहाँ पे। जब बाकी सब्जेक्ट में भी अगर कैलकुलेशन लगता है, अगर होता है तो उसमें और ज्यादा टाइम दो। और कम से कम अगर होमवर्क तुम लोगों का प्रॉपर, मैं तभी मानूंगा कि सब लोग अगर लेक्चर के अलावे 6 आवर मिनिमम, 6 आवर सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो घर पे तुम लोग, लेक्चर के अलावे, लेक्चर अगर 5 आवर का हो रहा है तुम्हारा, तो 6 अगर तुम लोग सेल्फ स्टडी घर पे करते हो, तब मैं समझ पाऊंगा तुम लोग का होमवर्क पूरा हो पा रहा है। इतना अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं होमवर्क तुम्हारा लेकर कर रहा होमवर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो मिनिमम, ये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 2 आवर केमिस्ट्री को देना है, 2 आवर फिजिक्स, 2 आवर फिर मैथ्स को, और ये डेली दोगे तो फिर तुम्हारा इम्प्रूवमेंट दिख पाएगा। अब इसमें से कुछ लोग सोच रहे हो सर मैं तो, और बच्चे आते हैं सेंटर पे मिलने के लिए तो बताते हैं सर मैं तो 2 ही घंटे पढ़ पा रहा हूँ। अब 10th का ये पढ़ाई नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। अब तुम्हें कंपटीशन का एग्जाम देना है, मेंस का एग्जाम देना है, एडवांस का एग्जाम देना है, उसके लिए थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो आज से ही जो लोग भी अभी 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो घर पे, तो मिनिमम 6 आवर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, तभी तुम्हारा होमवर्क प्रॉपर हो पाएगा, रिवीजन हो पाएगा। और जो क्लास में लेक्चर पढ़ाया जाता है, जो नोट्स बनाते हैं, तो वो प्रॉपर रिवाइज हो पाएगा। तो ये चीजें सब लोग ध्यान रखोगे कि मिनिमम 6 आवर पढ़ाई तुम्हारा घर पे सेल्फ स्टडी हो, लेक्चर के अलावा 6 आवर तुम्हारा स्टडी हो। तो ठीक है, बाकी इसमें डाउट बताओ कुछ है डीपीपी नंबर A4 में, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसका भी एक एक क्वेश्चन करना है, और जब भी डीपीपी को अटेम्प्ट करते हो, इसमें टाइम भी गिवन होता है, तो गिवन टाइम में इसको कोशिश करो कि इसको सॉल्व करें। गिवन टाइम में सॉल्व करते हो, और ऐसा नहीं कि आंसर मैंने दिया हुआ है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं। जो भी 10 या 12 क्वेश्चन है, उसको एक बार साथ में सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर मैच कराओ। और जब गिवन टाइम में प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो पाएगा एग्जाम के लिए। तो ये भी कोशिश करना है, जो गिवन टाइम होता है डीपीपी में, उसी में सॉल्व करें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। बट जो लोग डीपीपी नंबर A4 अभी भी नहीं किए, जब नेक्स्ट टाइम डीपीपी नंबर A5 हम लोग करेंगे, A5 A6, उस टाइम भी पूछ सकते हो डीपीपी नंबर A4 के क्वेश्चन। सर सेक्शन डी आज डिस्कस करने वाले हो? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। सेक्शन डी? नहीं, सेक्शन डी हम लोग करेंगे बाद में अभी, क्योंकि एक ही सेक्शन डी है, उसको हम लोग करते हैं अभी, कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं अभी आगे, क्योंकि सेक्शन डी में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है एक सेक्शन में, उसको हम लोग कर लेंगे फिर। आज हम लोग डीपीपी डिस्कस कर रहे थे अभी तक। हाँ बताओ। सर डीपीपी 5 सॉल्व करनी है? नहीं, अभी सॉल्व नहीं करने डीपीपी नंबर 5, क्योंकि उसमें कुछ और चीजें पढ़ना रहेगा हम लोगों को। डीपीपी नंबर 5 नहीं, अभी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, सॉरी कुछ पढ़ रहे हैं। तो लास्ट कौन सा फंक्शन ग्रुप का हम लोग नेमिंग पढ़े थे? इधर ईथर। आईपीएससी नेमिंग ऑफ ईथर हम लोग देख चुके हैं। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें पहला था अल्कोहल, सेकंड हम लोग पढ़े होंगे उसमें फिर कीटोन, या अल्कोहल के बाद थायो अल्कोहल, फिर कीटोन, देन सल्फोनिक एसिड, फिर अमाइन, और फिर ईथर का हम लोग पढ़े थे। ये सब जो ग्रुप आ रहा था ईथर से पहले, जो फंक्शन ग्रुप आ रहा था, वो किस कैटेगरी में आ रहा था? नॉन चेन टर्मिनेटिंग या इनिशिएटिंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे इसमें, आईपीएससी नेमिंग ऑफ, आईपीएससी नेमिंग ऑफ
चेन टर्मिनेटिंग, अब बेटर इसको वर्ड यूज करो, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप। चेन इनिशिएटिंग अपने बुकलेट में टर्मिनेटिंग वर्ड यूज किया हुआ तो सेम मीनिंग आता है वहां पे। IUPAC नेमिंग ऑफ चेन इनिशिएटिंग ग्रुप। अब इसमें जो ग्रुप्स रहता है यहाँ पे चेन इनिशिएटिंग, और जब चेन इनिशिएटिंग पढ़ लेंगे तो नॉन चेन इनिशिएटिंग क्या था वो भी और क्लियर हो पाएगा, दोनों में कंपैरिजन करना कर पाएंगे हम लोग भी। इसमें जो ग्रुप होता है यहाँ पे CHO, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, HA, ईस्टर, अमाइड, C डबल बॉन्ड NH2, एसिड हैलाइड, नाइट्राइल, ये सब ग्रुप किस कैटेगरी में आता है यहाँ पे, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप। अब इसका जो हम लोग चेन इनिशिएटिंग क्यों बोलते हैं इसको, तो अभी जस्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे क्लियर हो पाएगा। बट इसके लिए जो रूल हम लोग पीछे पढ़े थे, मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग, वो सब कुछ सेम रहेगा। एक इसमें एडिशनल पॉइंट आ जाता है नंबरिंग में। नंबरिंग के लिए जितना भी ग्रुप है सबके लिए एक एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, इफ चेन टर्मिनेटिंग या इनिशिएटिंग, if chain initiating senior functional group is present in a compound, then it is always given number one position. नंबर वन पोजीशन, दैट मीन्स चेन वहीं से स्टार्ट होगा, उसी को नंबर वन पोजीशन देना है। इसमें से कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो किसी कंपाउंड्स में, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसी के कार्बन को नंबर वन पोजीशन देना है। तो चेन इनिशिएटिंग और चेन ये नॉन चेन इनिशिएटिंग में ये डिफरेंस था। नॉन चेन इनिशिएटिंग में वो लोएस्ट पोजीशन दे रहे थे, जहां पर भी नॉन चेन इनिशिएटिंग ग्रुप आ रहा था उसको लोएस्ट पोजीशन देते थे, बट नंबर वन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे जब चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, यहाँ पे नंबर वन पोजीशन उसी कार्बन वाले उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देना है। एग्जांपल से और क्लियर होगा, बट एक बेसिक पॉइंट, बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि चेन इनिशिएटिंग ग्रुप में जो चेन इनिशिएट होगा, जो स्टार्ट होगा, नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करना हमेशा। और नॉन चेन इनिशिएटिंग में क्या था, वहां पे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसको लोएस्ट पोजीशन दे रहे थे, बट नंबर वन नहीं। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा यहाँ पे, इसको नोट कर लो पहले। तो फर्स्ट है इसमें एल्डिहाइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेबल हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, इसमें बस एडिशनल एक ही पॉइंट था यहाँ पे। और आई थिंक सब लोगों को टेबल याद हो चुका होगा, या प्रायोरिटी टेबल सब लोग बताए भी थे सर, नेक्स्ट लेक्चर में याद हो जाएगा। देखते हैं अभी इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तुम्हारा वो क्या होगा, इसमें C डबल बॉन्ड OH, या इसी को CHO भी लिखा जाता है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ सेम है। इसके लिए सफिक्स क्या था बताओ सब लोग, एल्डिहाइड के लिए AL। AL बिल्कुल सही है। और इसके लिए एक स्पेशल सफिक्स भी था, तो बताओ क्या था स्पेशल सफिक्स, क्या था इसके लिए? कार्बडी हाइड्राइड।
कार्बल्डिहाइड, इसको क्या रीड करते हैं हम लोग? कार्बल्डिहाइड। और ये स्पेशल सफिक्स कब यूज किया जाता है तो वो भी अभी हम लोग समझते हैं। तो जिसके भी ब्रैकेट में सफिक्स लिखा गया है उसको बोलते हैं स्पेशल सफिक्स। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था? ऑक्सो, ऑक्सो या फिर फॉर्मली। फॉर्माइल। ये दोनों का अलग अलग यूज है, दोनों को देखेंगे अभी एग्जांपल में। अब इसका जो जनरल नेम होगा वो क्या आ जाएगा तो वो देखना। ये क्या होता है? अल्केन। अल्केन में एल को ऐड कर देना था यहाँ पर, और अल्केन में ई आ जाता, ई के बाद फिर एल आ रहा, एल आ रहा, ए को ई को हटा देना था यहाँ पे। क्यों ई को हटा रहा है? क्योंकि दो वोवेल साथ में ना आए। ये सिंपली क्या रहेगा? अल्केनल। अल्केन में ई को रिप्लेस करके, ई को हटा के एल को ऐड कर रहे हैं, अल्केनल। जिसको कॉपी करो यहाँ तक, इसका एग्जांपल नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ये टेबल सब लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ा लेते हैं बट उनको याद नहीं होता है। और एक सिर्फ ये टेबल याद कर लेने से चैप्टर काफी अच्छा हो जाएगा। नेमिंग तुम्हें लिखने की आ जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? 1 मिनट सर। तो कर लो, कॉपी कर लो पहले। और काफी इंपॉर्टेंट है पहला ये एल्डिहाइड का नेमिंग। कर ले, कॉपी कर लिया था? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये प्रीफिक्स सफिक्स तो याद होना चाहिए, मैंने इसमें कुछ अलग से बताया नहीं है यहाँ पे। इसके एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। थर्ड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। CHO। तो देखते हैं इसका हम लोग स्टार्टिंग का 3 का पहले देख लेते हैं नेमिंग क्या रहेगा। स्टार्ट कैसे करोगे सोचना कि इसमें मेन चेन एक ही कार्बन का, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। और एक ही कार्बन का मेन चेन है, इसके लिए वर्ड रूट क्या होता है? मीथ। कंपाउंड कैसा है? सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? सैचुरेटेड है। सेचुरेटेड। यहाँ पे क्या आता है? AN। और एल्डिहाइड ही सीनियर ग्रुप है, इसके अलावा कोई ग्रुप ही नहीं है, यही सीनियर है, इसलिए क्या जाता है यहाँ पे AL सफिक्स यूज होता है इसके लिए। इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है? मीथेनॉल। सेकेंड वाले की बात करके, इसमें 2 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा इसी एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देना है। 1 2, 2 कार्बन का मेन चेन। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? सेचुरेटेड है तो AN, और एल्डिहाइड ही है, सीनियर ग्रुप यही है, इसके लिए सफिक्स AL। अब देखो यहाँ पे पोजीशन देना कंपलसरी नहीं होता इस केस में, पोजीशन दे भी सकते हो, बट पोजीशन नहीं भी देते तो अंडरस्टूड होता है ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, इसी कार्बन को हमेशा नंबर 1 पोजीशन मिलेगा, चेन यहीं से स्टार्ट होगा।
1 2 3, इसका नेम क्या आ जाता है? सोच के बताओ सब लोग। प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। प्रोपेनल बिल्कुल करेक्ट है। प्रोपेन में एल ऐड कर देते हैं, प्रोपेनल। ये तो इसका आईपीएससी नेम आ गया। अब इस सब कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी होता है। तो कॉमन नेम के लिए जितना भी आ रहा था यहाँ पे, जितना भी चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, सबके कॉमन नेम के लिए एक यहाँ पे अलग से फॉर्मेट है, उसको देखते हैं यहाँ पे। इसको अलग से नोट कर लेते कहीं पे। कॉमन नेम के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसके लिए वर्ड रूट जो होता है यहाँ पे, वर्ड रूट। लास्ट वाले का नेम बता रहे हो ओमकार, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं उसका नेमिंग पे आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा? जैसे कि आईपीएससी नेमिंग में एक कार्बन के वर्ड रूट क्या आ रहा था? मीथ। 2 कार्बन के ई, 3 के लिए प्रोप, फिर ब्यूट पेंट। उसी तरीके से कॉमन नेम के लिए भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एक ही कार्बन एटम्स हो मेन चेन में, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉर्म, FORM, FORM, फॉर्म। 2 कार्बन का अगर चेन आ रहा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिड। 3 कार्बन का मेन चेन आ रहा हो उसके लिए कॉमन नेम क्या यूज करते हैं? प्रोपियन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, OIN है क्या सर? बिल्कुल लिखा प्रोपियन। एक मिनट इसको यहाँ पे, प्रोपियन। और 4 के लिए ब्यूटायर, BUTYR। और एक लास्ट 5 के लिए भलेर, VALER। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन बेसिकली है यहाँ पे वर्ड रूट। इसके लिए वर्ड रूट क्या रहता है? फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटायर, और ये क्या है? भलेर। थर्ड में क्या आ रहा है? प्रोपियन, PION। इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट का आ रहा है यहाँ पे, उसका कॉमन नेम जो रहेगा यहाँ पे इस फर्स्ट वाले का, यहाँ पे एक ही कार्बन है, उसको बोलते हैं फॉर्म। और ये ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, उसको बोलते हैं लोग फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्म होता है और एल्डिहाइड को ऐड कर देना था यहाँ पे, तो नेम क्या आ जाता है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड वाले का नेम क्या रहेगा? सेम पैटर्न पे सोच के बताओ। एसिटाल्डिहाइड। बिल्कुल करेक्ट है। एसिड में एल्डिहाइड ऐड कर देते तो उसको क्या रीड करोगे? एसिटल्डिहाइड। थर्ड वाले का कॉमन नेम क्या आ जाता? प्रोपियनॉल्डिहाइड। सही है, बिल्कुल प्रोपिनल्डिहाइड। 4 कार्बन का भी होता तो ब्यूटाइलडिहाइड, फिर भलेरल्डिहाइड। इसमें कॉमन नेम में 5 कार्बन तक ही यूज किया जाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा 1 फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है यहाँ पर। तो सर ये फॉर्मल्डिहाइड, चीज के लिए एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल, ये सबके एप्लीकेबल है, चाहे एल्डिहाइड हो, जितना भी चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, जितना भी यहाँ पे आ रहा था सबके लिए वैलिड है वहां पे। कॉमन नेम सबका भी आगे जिसका भी लिखेंगे इसी पैटर्न पे नेम आएगा। तो ठीक है, सो नोट करो यहाँ पे। बाकी मैंने जैसे कि बताया कि 1 2 दो ही कार्बन के ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम यूज किया जाता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। बाकी को भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसका सिर्फ आईपीएससी नेम बताना है यहाँ। इसका जो आईपीएससी नेम देखोगे तो चेन इनिशिएट कहाँ से होगा, चेन स्टार्ट कहाँ से होगा, जो मेन चेन स्टार्ट होगा किस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है।
इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हुए, क्योंकि ये कार्बन सीनियर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, एल्डिहाइड का कार्बन आ रहा है, मेन चेन जो होगा यहाँ पे इस साइड लेते या इस साइड कहीं से भी लो, तो मेन चेन तो यही आ जाएगा इसमें। यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, तो चेन इनिशिएट कहाँ से होगा, इसी कार्बन से, 1 2 3 4। और इसको चेन इनिशिएटिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि चेन का जो स्टार्ट होता है, जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसी एल्डिहाइड वाले कार्बन से। अब ये क्या बच गया तुम्हारा, सब्स्टिट्यूएंट्स, नेम क्या आ जाता है इसका, इथाइल। किस पोजीशन पे मेन चेन के, सेकंड पोजीशन पे, 2 इथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ब्यूटेन। और यहाँ पे ब्यूटेन 1 अल भी दे सकते हो, या पोजीशन नहीं भी दे रहे हो, जो कि जनरली नहीं दिया रहता है यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। तो ठीक है, कहीं भी किसी एग्जांपल में किन्हीं को कोई डाउट आता है तो तुरंत पूछोगे वहां पर। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसको सोच सकते हो यहाँ पे आप। C डबल बॉन्ड OH। अब ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से देखना इसको यहाँ पर। अब देखना कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्टली तुम्हारा क्या रहा है, उसमें रिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो मेन चेन होगा, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी रिंग से कनेक्टेड हो, यहाँ पे मेन चेन जो होता है, रिंग ही मेन चेन होता है। वर्ड क्या मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। इफ एल्डिहाइड ग्रुप is directly connected to a ring, then main chain is selected as a ring। जो रिंग होगा वही मेन चेन होगा। द रिंग इज सेलेक्टेड एज a मेन चेन। ये क्या होगा इसमें, मेन चेन। और जब ये मेन चेन आ गया, इसका नेम क्या है, इसका एज a मेन चेन नेम अगर बताओगे। साइक्लोहेक्सेन। सही, बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन। वो क्या होगा वहां पे, साइक्लोहेक्सेन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी रिंग स्ट्रक्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उस केस में उसका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट खुद से नोट भी कर लो, स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रिंग। नोट भी कर लो इसको, स्पेशल सफिक्स स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन। अब ध्यान से देखोगे इसमें कि जितना भी इसमें फंक्शन ग्रुप आ रहा था, एल्डिहाइड के लिए भी स्पेशल सफिक्स था कार्बोल्डिहाइड, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स की बात कर रहा हूँ सबके लिए। इसके लिए कार्बोक्सिलेट, इसके लिए क्या था यहाँ पे, कार्बोक्जामाइड, इसके लिए था कार्बोनिल हैलाइड, और इसके लिए कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पे जो भी फंक्शन ग्रुप लिखा जा रहा है इस केस में, यहाँ पे 6, सबके लिए स्पेशल सफिक्स लिखाया गया टेबल में, जाकर के टेबल देख सकते हो, पेज पलटो वहां पे, सबके ब्रैकेट में लिखाया गया होगा स्पेशल सफिक्स। ये जो स्पेशल सफिक्स होता है वो कब यूज करते हैं, जब वो ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सिंपल सा है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दोगे याद रह जाएगा हमेशा के लिए। स्पेशल सफिक्स यूज्ड व्हेन फंक्शनल ग्रुप is directly connected to a ring। Special suffix is used when functional group is directly connected to a ring। Is directly connected to a ring। क्लियर है, हो गया ये पॉइंट। स्पेशल सफिक्स जो हम लोग देख रहे थे अभी तक, उसका यूज कब किया जाता है, जब वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड होगा। इसका जो नेम आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन,
कार्बल्डिहाइड, बस इतना याद रखना था यहाँ पे। इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या था एल्डिहाइड के लिए? कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना यहाँ पर। तो इसको नोट करो सब लोग प्रॉपर। पॉइंट क्या है, मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। स्पेशल सफिक्स यूज व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ रिंग, उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसी में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सर और अगर रिंग से सी डबल बॉन्ड ओ एच की बजाय CH2 C डबल बॉन्ड OH लगाया होता तो? देखते हैं अभी उसका, तो वहां पे स्पेशल सफिक्स यूज नहीं करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं वो भी अभी। अब देखिए यहाँ पे बेंजीनिंग आ रहा है C डबल बॉन्ड OH, और तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि बेंजीनिंग भी एक रिंग ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है तुम्हारा किस टाइप का कुछ हो, यहाँ पे CH2 आ जाए और उसके बाद C डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे, देखते हैं इसका नेमिंग। तो सबसे पहले तो फर्स्ट का नेमिंग बताओगे यहाँ पे। तो फर्स्ट का अगर नेमिंग देखोगे तो इसमें जो मेन चेन होगा वो रिंग ही मेन चेन होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से कनेक्टेड है, तो रिंग ही मेन चेन है। और रिंग का नेम क्या होता है यहाँ पे, बेंजीन। और बेंजीनिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है एल्डिहाइड, यहाँ पर भी स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और इसके लिए स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बल्डिहाइड। इसी को बस ऐड कर देना था, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है कि इसका आईपीएससी नेम आ जाता है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम या एज आईपीएससी नेम, इसका एक नेम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसी को बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलो, आईपीएससी में यही बोला जाता है। इसको भी एज ए कॉमन नेम लिखते हैं, या फिर कई सारे बुक में इसको भी आईपीएससी नेम बोला गया है, बेंजल्डिहाइड। और ज्यादा यूज इसी का होता है, बेंजल्डिहाइड का। दैट मीन जहां कहीं भी बेंजल्डिहाइड लिखा गया है, दैट मीन इस कंपाउंड की बात कर रहा है। अब देखते हैं इस एग्जांपल में क्या होता है। तो यहाँ पे जो CHO ग्रुप है डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे जो मेन चेन होगा वो तुम्हारा 2 ही कार्बन का ये मेन चेन आ जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट नेमिंग होगा यहाँ पे। और मेन चेन 2 ही कार्बन का नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, इस कार्बन से, और इसके लिए फिर नॉर्मल नेमिंग होगा, स्पेशल सफिक्स यूज नहीं होगा यहाँ पे। ये 2 कार्बन का मेन चेन। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर साइक्लिक पार्ट में नंबरिंग करना है तो सिर्फ साइक्लिक पार्ट को ही मेन चेन एंड नंबरिंग लेना है वहां पे। ऐसा नहीं कि यहाँ से नंबरिंग करते करते 1 2 3 4 5 रिंग में नहीं चले जाना है। ये 2 ही कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है इसी कार्बन से, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, कौन बताओगे?
बेंजीनिल, नहीं, आज ही मैंने बताया हुआ है। इसका एज बेंजीन का एज ए ग्रुप नेम। फिनॉल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम फिनाइल। 2 फिनाइल, 2 कार्बन का मेन चेन इथेनल, ये इथेन 1 अल। क्लियर है यहाँ पे? ये इस तरीके से इसका आईपीएससी नेमिंग कर पाते हैं। 2 फिनाइल, बेंजीन का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए ग्रुप नेम फिनाइल और इथेनल। अब इसका हम लोग देखते हैं एज ए प्रीफिक्स। इस अगर कोई कंपाउंड आ रहा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे देखना है कि दो दो ग्रुप है। ये सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया सब लोगों को कैसे सोचना था यहाँ पे, कि जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग से या किसी भी रिंग से, तो मेन चेन फिर एल्डिहाइड वाले कार्बन से स्टार्ट होगा। जितना भी कार्बन का आ रहा हो वहां पे, तो यहाँ पे 2 ही कार्बन का मेन चेन, तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना है थर्ड एग्जाम्पल में कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, दोनों में से सीनियर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी क्वेश्चन भी आता है तुम्हें भी ऐसा सोचना है, इसमें सिर्फ दो दो फंगल ग्रुप प्रेजेंट है, सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट मीन्स जो सीनियर फंगल ग्रुप है इसी को लोएस्ट पोजीशन देना है। इवन इस केस में तो नंबर 1 पोजीशन देना है इसी को। और चेन तो यहाँ पे यही 3 कार्बन का चेन रहेगा, 1 2 3। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, एल्डिहाइड के लिए दो दो प्रीफिक्स था, ऑक्जो या फिर फॉर्माइल। तो ऑक्जो कब यूज करते हैं और फॉर्माइल कब यूज करते हैं, ध्यान से देखोगे। तो जब यहाँ से चेन इनिशिएट कर रहे हैं, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी अगर नंबरिंग दे देते हैं 4th पोजीशन, उस केस में हम लोग यूज करेंगे ऑक्जो। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे, 4 ऑक्जो। यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन का ब्यूटेन। और ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए आप सब लोगों को कि जो सीनियर फंगल ग्रुप है उसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स, और जो जूनियर फंगल ग्रुप है उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा यहाँ पे ऑक्जो, 4 ऑक्जो ब्यूटेन, और इसके लिए सफिक्स क्या रहेगा, 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड। ये अंडरस्टूड है कि ये 1 ही मिलेगा इसको, सिंपली ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं। चलो मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ इसी का, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, और इस कार्बन एल्डिहाइड वाले कार्बन को अगर मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं, उस केस में इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्माइल। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एल्डिहाइड वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट बना लेते हैं, मेन चेन में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, देन उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, प्रीफिक्स ऑक्जो। और ये एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्माइल। ये फॉर्माइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे, 3 फॉर्माइल। 3 फॉर्माइल। अब इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। सही, आईपीएससी में क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे? Yes, लिख भी लोगे अपने लैंग्वेज में, जैसे भी लिखना है इसको खुद से लिख लोगे। इफ जो एल्डिहाइड का कार्बन है यहाँ पे, इफ एल्डिहाइडिक कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, देन प्रीफिक्स ऑक्जो इज यूज्ड। और फॉर्माइल कब यूज करते हैं यहाँ पे, जब इस कार्बन को, एल्डिहाइडिक कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं मानता, तो उस केस में फॉर्माइल।
आई थिंक अब क्लियर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। COH और ये CHO। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें जो मेन चेन होगा, अब यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, और डायरेक्टली अगर रिंग से कनेक्टेड है तो यही मेन चेन होगा। और जब ये मेन चेन आ रहा है, इसमें सीनियर ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग मेन चेन का यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए क्या यूज होगा? सफिक्स। और एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स। यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए दोनों प्रीफिक्स में से कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा? सोच के बताओ, ऑक्सो। ऑक्सो। सोच के बताना है। सर ऑक्सो। पॉइंट क्या था, देखना है ध्यान से। सर जब फॉर्मल आएगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। सही है बिल्कुल, जो एल्डिहाइड का कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है, वहाँ पे मेन चेन में जब उसको नंबरिंग देते हैं देन ऑक्सो। और इस एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन उसको मेन चेन का पार्ट नहीं बनाते हैं देन फॉर्माइल। यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है ये कार्बन, तो उस केस में क्या बोलेंगे इसको? फॉर्माइल। किस पोजीशन पे? वो 3 फॉर्माइल। साइक्लोहेक्सेन ओइक एसिड। नहीं। अब यहाँ पर भी सेम, वन। सीवेज ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स है। देखो क्या था इसके लिए स्पेशल सफिक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। सही बिल्कुल। इसका नेम क्या था? 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी स्पेशल सफिक्स यूज करना था। कुछ लिख लो गई है कार्बोक्सिलिक एसिड थे कि अच्छा एग्जाम्पल था यहाँ पे है। सही है यहाँ पे है। ये क्या रहेगा? फॉर्माइल। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर अब आता है तो सोच सकते हो यहाँ पे कि कैसे नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का IPSC नेमिंग। यहाँ तक कॉपी करो पहले। अब जैसे लेक्चर खत्म होता है इसका एक एक एग्जाम्पल को रिवाइज करो, और जब भी नेक्स्ट लेक्चर होता है और किसी एग्जाम्पल में डाउट रह भी जाता है, हो सकता है कि रिवाइज के टाइम में मैंने क्या बताया था भूल जाओ, एक बार रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो या फिर क्लास में पूछो दोबारा। रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। एक अगर डाउट है किसी एग्जाम्पल में उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना है। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लेक्चर को पूरा अटेंड करोगे। कुछ लोग अब्सेंट लिस्ट में नेम आता है कुछ लोगों का, बोलते हैं सर मेरा अब्सेंट, मैं प्रेजेंट था क्लास में। तो तुम्हारा जो अटेंडेंस बनता है मुझे भी नहीं पता होता है कब तुम्हारा अटेंडेंस बनता है, तो बन जाता है और वो फिर मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है। ये इवन मैं भी चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। कोशिश करो कि वैसे भी तुम लोग खुद सोचो, मान लो कि पूरा लेक्चर अटेंड नहीं करते तो कोई भी बेनिफिट नहीं है फिर उसका। जब भी लेक्चर अटेंड करते हो तो पूरा लेक्चर अटेंड करो। ऐसा नहीं बस लेक्चर अटेंड कर लिए, भूख लग गया 10 मिनट पहले निकल गए। एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। सेकेंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड टेबल ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं जल्दी से इसके लिए भी।
इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या इसी को किस फॉर्मेट में रख सकता है, ये सी ओ एच। OH इसके लिए सफिक्स क्या था, ओइक एसिड, ओइक एसिड, नॉर्मल सफिक्स ओइक एसिड, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितना भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो सब क्या स्पेशल सफिक्स, और उसका यूज कब करना है, जब वो ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से कनेक्टेड हो। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यहाँ पे है, कार्बोक्सी। 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 अब एक कॉमन सा क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, या क्या आ रहा है, कुछ सोच पा रहे हो यहाँ पे कि सर ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एज ए प्रीफिक्स यूज कब करते हैं। अगर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका यूज है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे। क्लियर है, ऐसा नहीं कि ये सबसे सीनियर ग्रुप है इसके लिए हमेशा सफिक्स यूज होगा, इसके लिए प्रीफिक्स यूज ही होता है, तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। इसका जो जनरल नेम रहेगा वो क्या आ जाता है इसमें, अल्केन में ऐड कर देते ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या रहता, अल्केनोइक एसिड। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें कुछ यहाँ पे, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो इसमें, COH। इस तीन कंपाउंड्स का पहले नेम देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का चलो नेम कुछ बता भी रहे कुछ लोग, सही ओमकार बिल्कुल, वो क्या जाता, स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट करते हैं वहां पे, मिथेनोइक एसिड। इसमें एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन का मेन चेन होगा, तो इसलिए वर्ड रूट क्या रहता है, मीथ, सेचुरेटेड है तो एन, मीथेन, और लास्ट में क्या रहेगा, ओइक एसिड है जैसा सफिक्स, मिथेनोइक एसिड। सेकंड वाले का नेम क्या रहेगा, बताओ सब लोग, इथेनॉइक एसिड। इथेनोइक एसिड, दो कार्बन का मेन चेन, और यही चेन, ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, चेन का स्टार्ट हमेशा यहीं से करना था, इथेनोइक एसिड। अब इस दोनों कंपाउंड्स का कॉमन नेम भी चेक करना है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम रहेगा, एक कार्बन के कॉमन नेम क्या आ रहा था, वर्ड रूट उसके लिए फॉर्म, पीछे हम लोग देख रहे थे अभी, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो क्या बोला यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। सेकंड वाले का दो कार्बन के लिए जो कॉमन नेम रहेगा यहाँ पे, एसिटिक। सही बिल्कुल, ये क्या रहेगा, एसिटिक एसिड। तो एसिड में इक एसिड को ऐड कर देते हैं, एसिटिक एसिड। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका आईपीएससी नेम भी इंपॉर्टेंट है और कॉमन नेम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम भी याद रखना है यहाँ पर। तो थर्ड वाले कंपाउंड्स का आईपीएससी नेमिंग बताओ सब लोग क्या रहेगा, 2 ethane ब्यूट 3 in ओइक एसिड। सही है, 2 इथाइल, सही है वैसे है कि ये 1 2 इथिल 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो सर, इधर भी ले सकते थे 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन आ रहा है और इधर भी 4 ही कार्बन आता, इसको आपने मेन चेन क्यों लिया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। बिल्कुल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी मेन चेन में इंक्लूड करना था, दैट मींस ये मेन चेन आ गया। और चेन इनिशिएट कहाँ से होगा, हमेशा इसी कार्बन से, क्योंकि ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना, 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या रीड करोगे, 2 इथाइल। 4 कार्बन का मेन चेन, 2 इथाइल, ब्यूट 3 इन, अनसैचुरेटेड आ रहा है, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड या सिंपली ओइक एसिड। क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है,
वो नंबर 1 पोजीशन होगा उसको, एसिड को। चलो यहाँ तक कॉपी करो, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब मान लो कि इसमें एक कार्बन और अगर होता भी तो भी मेन चेन यही होता, 4 कार्बन का ही। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो ठीक है, कॉपी कर लिया सब लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। चलो ठीक है, एक नेक्स्ट मिनट एग्जांपल सर। इसमें है। तो जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, नेमिंग खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर कॉपी करना है यहाँ से। CH ग्रुप आ रहा हो, C डबल बॉन्ड OH। तो ये दोनों कंपाउंड्स का नेम देख लेते हैं यहाँ पे। एक और स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें, बिल्कुल एल्डिहाइड के जैसा ही सोचना था यहाँ पर भी। इस 3 कंपाउंड का नेम साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, और डायरेक्टली COH ग्रुप रिंग से कनेक्टेड है। बस ये ध्यान देना है कि जब भी COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिंग से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, तो वहां पे स्पेशल सफिक्स यूज करना है। तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, यही मेन चेन है, साइक्लोब्यूटेन, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्लियरली देख लो वो टेबल का कितना ज्यादा यूज है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वाले कंपाउंड्स का नेम क्या होगा, बताओ सब लोग। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन, यही मेन चेन है, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से, दैट मीन्स बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, बेंजीन एक स्पेशल कंपाउंड होता है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर है यहाँ पे है, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या यस। फिर बेंजोइक एसिड। अब इसका नेम सर कौन वो बताओगे, हाँ बताओ। सर वो फर्स्ट वाला है, उसमें फॉर्माइल नहीं यूज आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे फॉर्माइल क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो फॉर्माइल कब यूज करते थे, जब एल्डिहाइड ग्रुप होता था। यहाँ पे तो कोई एल्डिहाइड ग्रुप आ ही नहीं रहा कहीं भी, कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो सिंपली साइक्लोब्यूटेन, और ये डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है अब, यस। चलो ठीक है। साइक्लोप्रोपिल। अब सॉरी, यहाँ पे थ्री देखना है कि जो साइक्लो। COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, और जब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है रिंग से COH, इसमें जो चेन होगा मेन चेन, ये 1 2 3 कार्बन एटम्स का मेन चेन। जैसा कि मैंने पीछे के एग्जांपल कराया था एल्डिहाइड के केस में, कि ये 1 2 3 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होता है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ट्राई करो इसका नेम क्या होगा। 3 साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सही ऑइक एसिड, ओमकार, सॉरी। बट वो प्रोपेनॉल नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे नॉर्मल सफिक्स यूज होना है क्योंकि ये ओपन चेन से कनेक्टेड है, COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है। 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेन, और इसके लिए नॉर्मल सफिक्स ओइक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोच सकते हो यहाँ पे कैसे सोचना है। सो ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ और एग्जांपल, कुछ स्पेशल एग्जांपल है इसका भी बाकी, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ आगे जाएंगे हम लोग। आज के लेक्चर में किन्हीं को कुछ डाउट हो किसी एग्जांपल में, तो कि सोच रहे हो कि सर पूछें या नहीं पूछें, कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो बिना हेजिटेशन के। जो भी तुम्हारा डाउट आता है तो क्लास में पूछना है। एक पॉइंट और इसमें यहाँ पे है, एक चीज ये भी बताओगे, वैसे तुम लोगों का रिकवरी लेक्चर चल रहा है, केमिस्ट्री का चल रहा है, पिछले वीक में भी केमिस्ट्री का 2-3 लेक्चर लगा हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक लोग पिछले क्लास लेक्चर में पूछा था, उसमें सिर्फ एक लोग हैंड रेज किए हुए थे। नहीं, DPP 5 अभी मत करो, उसका भी छोड़ दो वहां पे। होमवर्क जो आज का तुम्हारा वही तुम्हारा टेबल है लर्न करना, और जो क्लास में एग्जाम्पल कराया जा रहा है इसको रिवाइज करना। बताओ इसमें कल वैसे मैं फ्री हूँ तो कल या इस वीक में अगर लेक्चर रिकवरी लेक्चर लगे, कितने लोगों को लगता है कि रिकवरी लेक्चर का जरूरत है जो कि लेट अटेंड किए हो, मतलब ज्वाइन किए हो यहाँ पे? बताओ इसमें अगर 4-5 लोग भी होते हो तो मैं लेक्चर आदित्य वाघ और एक लोग और किन्हीं को जरूरत है लगता है कि चाहिए सर, लेक्चर चाहिए, लेक्चर चाहिए। ओके, सब लोग एक बार हैंड रेज तो करो, मुझे पता चल पाए कितने लोगों को रिकवरी लेक्चर का जरूरत है। आयुष, आदित्य, सिद्धेश, तो ठीक है 3-4 लोग तो हो, तो ठीक है। बाकी लोगों को भी जिनको लगता है कि स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत है फर्स्ट स्टार्टिंग का 3-4 लेक्चर में, तो वो भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो। कोई कंपलसरी हो जाए, टाइमिंग ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, तो वहां पे अगर फ्री होगे तो कर सकते हो। बट जो लोग अच्छे से किए हो उसको फिर दोबारा उसमें अटेंड करने की जरूरत नहीं, वही सेम चीजें कराया जाएगा वहां पर। तो ठीक है, देखते हैं 3-4 लोग हो तो मैं देखता हूँ कल या परसों में किसी एक दिन रिवाइज लेक्चर रखते हैं, वो रिकवरी लेक्चर, तो उसमें कर पाएंगे हम लोग। तो ठीक है, तो ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो, बाकी हम लोग बाय सर। ओके बाय।